हेलो दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंशियल टिप्स चैनल। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले गोल्डन रूल्स के बारे में, जिसके हेल्प से हम स्टॉक्स का सिलेक्शन करेंगे फॉर पोजिशनल एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात हो रही फॉर पोजिशनल, मतलब 1 मंथ टू 6 मंथ तक हो सकता है पोजिशनल ट्रेड, या फिर इन्वेस्टमेंट का मोर देन 6 मंथ एंड 1 ईयर्स भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। क्या है गोल्डन रूल्स, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो गोल्डन रूल्स में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स लगा देते हैं, लाइक 50 एंड 200 EMA। ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग EMA लेंगे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो वी टेक हेल्प विद द इंडिकेटर्स क्या लेंगे, मूविंग एवरेज लेंगे, एंड मूविंग एवरेज क्या लेगा, मूविंग एवरेज, एंड EMA लेंगे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेंगे। ठीक है, और इसका सेटअप क्या होगा, जैसे मान लीजिए आप क्या सेटअप यहाँ पे लेंगे। तो सेटअप यहाँ पे अगर लेने के लिए आपको सबसे पहला तो है 50 एंड 200 का डेज़ का आपका EMA लेना होगा। ठीक है, और टाइम फ्रेम जो रखेंगे, क्योंकि हमको पोजिशनल या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से करना है, तो टाइम फ्रेम यहाँ पे वीकली लेंगे। ठीक है, डेली भी आप ले सकते हैं, कहीं कहीं आपको डेली भी मिलेगा, लेकिन डेली में आपको एक्चुअल ब्रेकआउट या फिर हो सकता है फॉल्स ब्रेकआउट भी मिले, लेकिन वीकली में जो भी ब्रेकआउट आपको मिलेगा वो वहाँ से स्टॉक्स जो मिलेगा वो ज़बरदस्त मिलेगा। और इसमें जो कंडीशन है कि स्टॉक्स रिवर्स हुआ, जैसे उस स्टॉक्स में करेक्शन हुआ था पहले, ठीक है ना, उस करेक्शन के बाद ये बाउंस बैक हुआ है। बाउंस बैक होने के बाद 250 डे का वीकली टाइम फ्रेम में इसने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट दिया है। ठीक है ना, ये कंडीशन है इसका। तो पहले उसमें गिरावट आई हो, ठीक है, लाइक इस तरह से मार्केट में पहले गिरावट आया, फिर ये बाउंस बैक हुआ। ठीक है, ये बाउंस बैक हुआ, तब यहाँ पे हमें जैसे ये अपना मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे अपना पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, तो ये टाइम फ्रेम जो होगा वीकली रहेगा। एंड व्हेन इट क्रॉसेस 250 EMA ऑन वीकली टाइम फ्रेम देन वी मेक एंट्री। ओके, तो जब ये 250 EMA को क्रॉस करेगा तब हम यहाँ पे अपना पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, पोजीशन बनाने से पहले हम लोग एक चीज़ और भी ध्यान रखेंगे कि इस स्टॉक्स का फंडामेंटल कैसा है, ठीक है ना, और क्वार्टरली और एनुअल रिजल्ट कैसा आ रहा है वो भी हमें चेक करना है। एंड हाउ टू स्क्रीन स्टॉक्स, इस स्क्रीन स्टॉक्स को कैसे करेंगे, जैसे ऐसे स्टॉक्स को हम सिलेक्शन कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नए लोगों को पता नहीं रहता है कि हम स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे करेंगे या फिर कैसे हम स्क्रीन करेंगे। तो यहाँ पे स्क्रीन का भी हम यूज़ करके बताएंगे आपको। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका जो हेल्प लेंगे वो चार्टिंग से लेंगे, जहाँ पे हमको यहाँ पे स्टॉक्स को स्क्रीन करेंगे। वी आल्सो कंसिडर फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक फॉर मेकिंग पोजीशन इन दैट स्टॉक, उस स्टॉक का फंडामेंटल कैसा है। और जैसा कि अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किया, रिजल्ट्स भी देखेंगे, क्वार्टर रिजल्ट एंड एनुअल रिजल्ट। एंड मार्केट का सेंटिमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट, कि मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं कैसे कैसे हम स्टॉक्स को स्क्रीन करेंगे, जो कि आपका वीकली टाइम फ्रेम पे 50 एंड 200 EMA को क्रॉस कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चार्टिंग के वेबसाइट पे चले जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने चार्टिंग का वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। पहले गूगल पे जाइए, चार्टिंग सर्च कीजिए। ठीक है, चार्टिंग ओपन करने के बाद यहाँ पे आके आप इस तरह से इसका ब्राउज़र पर ओपन हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे, अभी स्क्रीन नहीं कर रहा हूँ, अभी आपको मैं बता दे रहा हूँ कैसे कैसे आपको ओपन करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई स्टॉक्स में सेलेक्ट कर लेता हूँ, लाइक टाटा स्टील। ठीक है, टाटा स्टील मैंने सेलेक्ट कर लिया। ओके, अब इस तरीके से यहाँ पर आप इसका चार्ट यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। और इधर मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज को ये दो सेलेक्ट करना, पहला और दूसरा। ओके, एंड जो यहाँ पे लेना है वो क्लोज लेना है, इधर आपको दिख रहा होगा, ये क्लोज लेना है। ये जो सिंपल दिख रहा है इसको एक्सपोनेंशियल करना है, और यहाँ पे जो आपका मूविंग एवरेज है ऊपर वाला 21 को 50 करना है, नीचे वाले को 200 कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखिए, सिंपल को एक्सपोनेंशियल कीजिए, यहाँ भी सिंपल को एक्सपोनेंशियल कीजिए, और इससे 50 कीजिए, एंड नीचे वाले को 200 कर देंगे। ओके, इस तरीके से करेंगे। एंड जो पीरियड रहेगा वो ओवरऑल 8 ईयर से उससे ज़्यादा ले सकते हैं। एंड रेंज रहेगा यहाँ पे वीकली लेना है हमें, और टाइप होगा कैंडल स्टिक है। तो इसको अपडेट चार्ट करेंगे।
चार्ट को अपडेट करते ही आप यहाँ पे देखें टाटा स्टील का चार्ट, ठीक है, इसमें जब करेक्शन आया था तो ये कहाँ से मूव हुआ है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसने क्रॉस किया, इसमें करेक्शन आया, यहाँ पहले मूव किया इस डायरेक्शन में, फिर इस दिशा में इसमें करेक्ट हुआ, फिर यहाँ पे देखें इसको, यहाँ पे क्या हुआ है, इस पॉइंट पे इसने क्रॉस किया है, ठीक है, 50 एंड 200 EMA को एक्सपोनेंशियल EMA को क्रॉस किया है ऑन वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और जैसे ही इसने यहाँ पे क्रॉस किया तो इसके बाद देखिए इसमें क्या ज़बरदस्त मोमेंट आया है ना। 50 वाला स्टॉक्स आपका 140 तक चला गया था, ठीक है ना। स्टॉक हालांकि इसे स्प्लिट हो गया है, तो 50 वाला स्टॉक मतलब 40 वाला स्टॉक यहाँ पे भी अगर आप एंट्री बनाते तो 40 वाला स्टॉक आपका यहाँ तक चला गया, ओके। फिर देन आप सिमिलरली देखें टाटा मोटर्स का स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो उसमें भी सेम यहाँ पे लगाया मैंने ऑलरेडी, जो आप लगा देंगे वो यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। इसमें भी क्या आया था, करेक्शन आया था इस स्टॉक्स में, ठीक है, ऐसे ऐसे करेक्ट हुआ ये स्टॉक, ठीक है। और उसके बाद जब जैसे ही इसने अपना 50 एंड 200 मूविंग एवरेज के यहाँ पे क्रॉस किया इस पॉइंट पे 250 से, इस स्टॉक में देखिए ज़बरदस्त उछाल आया, ठीक है। और ये क्या करता है, एक बार जब उछाल आ गया तो ये 50 को आकर टच करा, यहाँ पर आकर के ये अपने आप को एवरेज आउट करता है, ठीक है। तो ये जब भी पोजीशन मान ली यहाँ पर अगर आप छूट गया हो और उसके बाद जब ये 50 पे आके अपने आप को मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव है लेकिन 50 के EMA के आसपास अपने आप को यहाँ पे एवरेज कर रहा है, तो यहाँ पे भी आप दोबारा पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है ना। और जब ये निकल चुका हो, है ना, आगे निकल चुका हो, तब बीच में यहाँ पोजीशन नहीं बनाना, हमें जब भी पोजीशन बनाना है इसके आसपास बनाना है या फिर 50 EMA के आसपास बनाना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए, अभी आपका बर्जर पेंट के जैसे एग्जांपल लेंगे, बर्जर पेंट, ओके। बर्जर पेंट में देखें क्या आया था, तो बर्जर पेंट का अगर आप चार्ट देखेंगे तो इसमें इसने यहाँ क्रॉस होने के बाद, ठीक है, मुड़ करके कभी नीचे तक नहीं देखा, मतलब 200 को टच किया ही नहीं दोबारा से, ठीक है। यहाँ पे भले टच किया लेकिन इधर कहीं भी आप देखें कहीं टच नहीं किया, 50 को टच करा निकल जा रहा है, 50 को टच करा निकल जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो करेक्शन आया, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया 200 के हिसाब से भी, और करंट में ये 50 को भी क्रॉस कर दिया, तो अभी इसमें ब्रेकआउट बना हुआ है फ्रेश, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे। तो बर्जर पेंट को अपने वॉच लिस्ट में रखना है, ओके, क्योंकि ये फेस्टिव सीजन का भी स्टॉक है और इसको मैं ऑलरेडी रिकमेंड कर चुका हूँ ब्रेकआउट शेयर में, ओके, कन्वर्जेंस वाला मेथड से। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बर्जर पेंट का जो स्टॉक्स है यहाँ पे ये ब्रेकआउट दे रहा है एज पर गोल्डन रूल भी। और इसको हम स्क्रीन कैसे करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे इस स्टॉक्स का हमें स्क्रीन करना है तो आप क्या करेंगे, अब जैसे स्टॉक्स को आप सेलेक्ट कैसे करेंगे, कौन कौन सा स्टॉक्स को आप सेलेक्ट करेंगे, कैसे स्क्रीनर बनाएंगे, ये नए लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कैसे आप स्टॉक्स को स्क्रीन करेंगे। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन करने का भी मेथड आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए स्कैन है, स्कैन में जाएंगे हम लोग, ठीक है। इसमें अगर आप लॉगिन नहीं किए तो पहले लॉगिन कर लीजिएगा, उसके बाद आप स्कैन कर सकते हैं। तो इसको स्कैन में गए, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ मैंने ऑलरेडी स्कैन कर रखा है तो यहाँ पे दिखा रहा है आपको। तो ये गोल्डन रूल का मैंने ऑलरेडी स्कैन बना रखा है, लेकिन आपको यहाँ पे फ्रेश मैं बताऊँगा कि कैसे आप बनाएंगे। तो यहाँ पे आप चले जाएँ, क्रिएट ए न्यू स्क्रीनर में जाएंगे, ठीक है। क्रिएट ए न्यू स्क्रीनर में जाने के बाद यहाँ पे प्लस का आइकन आ रहा है, ये प्लस का आइकन आ रहा है, ठीक है। तो इस प्लस के आइकन में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये सब ऑप्शन आएगा इस तरह से, है ना, HA ओपन हाई कैनेसी वाला है, बायर इनिशिएटेड ट्रेड, सेलर इनिशिएटेड ट्रेड। तो इस तरह से है, हमें क्या लेना, मूविंग एवरेज लेना है, वो भी एक्सपोनेंशियल। तो मूविंग एवरेज की तरफ चले जाएंगे, इंडिकेटर्स भी आ रहा है ना। तो ये आ गया ना, EMA एक्सपोनेंशियल लेना था हमें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 20 दिखा रहा है, उसे बाद में हम एडिट कर देंगे। इसे क्या लेना है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू लेना है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू लेना है। फिर उसके बाद EMA आपको लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, नीचे की तरफ आते जाइए। ये अगर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है तो आप जो है वीडियो हाई क्वालिटी में देखिएगा तो ये सब कुछ दिखेगा आपको क्लियरली।
अगर लो क्वालिटी में देखिएगा तो ये आपको डाटा सब नहीं शो होगा। तो यहाँ पे जैसे 20 इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, इसको 50 करना है हमें, 50 कर लिया। एंड जहाँ पे 200 है उसको जहाँ पे 20 है फिर से 20 इसको 200 कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से कर लिया। और एक और चीज़ यहाँ पे लेटेस्ट डाटा दिखा रहा है ना, तो लेटेस्ट को हमको यहाँ पे वीकली सेलेक्ट करना है। जहाँ पे लेटेस्ट आ रहा है ये देखिए यहाँ पे वीकली आ रहा है, तो वीकली सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे भी लेटेस्ट दिखा रहा था, तो यहाँ पे भी हम लोग वीकली वाला डाटा सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वीकली डाटा सेलेक्ट कर लीजिए। फिर एक और प्लस यहाँ पे ले आइए, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम सिमिलरली EMA सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि सर्च करने में टाइम लग रहा है, तो EMA सेलेक्ट करेंगे, ये ऊपर आ जाएगा। फिर सेलेक्ट कर लिया, है ना। इसको क्या लेना है, लेस देन एंड इक्वल टू। लेस देन एंड इक्वल टू क्यों ले रहे हैं उसका रीज़न हम बता रहे हैं अभी आपको। तो यहाँ पे भी EMA लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे भी EMA लगा दिया। और यहाँ पे भी सिमिलरली 20 जो है उसको 50 कर देंगे। एंड जहाँ पे 20 यहाँ पे भी 20 है तो इसको भी 200 कर देंगे, ओके। अब यहाँ पे जो भी लेटेस्ट आ रहा है उसको क्या करेंगे, 1 वीक एगो। 1 वीक एगो क्या था, यहाँ पे भी लेटेस्ट आ रहा है तो उसको क्या कर देंगे, 1 वीक एगो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, तो EMA आपने यहाँ पे लिया, जो कि क्या था आपका पहला वाला जो स्कैन था वो ये था आपका कि EMA आप ले रहे हैं जो कि करंट में है ना, क्लोज 50 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू वीकली EMA 200। और जहाँ पे क्या था 1 वीक एगो ये 50 EMA लेस देन था, 1 वीक एगो 200 EMA से, मतलब ये फ्रेश रिकॉर्ड दिया है। तो इसको जब आप रन करेंगे तो रन करने के बाद ये देखिए कुछ स्टॉक्स आपको यहाँ पर नीचे दिखा रहे हैं, लाइक रेजेंसी है, ओरिकॉन है, स्टर्लिंग टूल्स है, श्री लेदर्स हो गया, हिमाद्री स्पेशल केमिकल हो गया, ठीक है ना, और नागरिका कैपिटल हो गया, तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट हो गया। इस तरह से आप स्टॉक्स देख सकते हैं। ज्योति लैब हो गया, है ना। इस तरीके से आप स्टॉक्स देख सकते हैं। अब इन सारे स्टॉक्स का हम क्या करेंगे, पहले इसको बढ़िया से खंगालेंगे कि कौन सा सही रिकॉर्ड दिया कि नहीं दिया। फिर से चार्टिंग का पेज ओपन कर लेंगे, है ना। और यहाँ पे आप जैसे मान लीजिए ये स्टॉक आ रहा है आपका रेजेंसी सेरामिक्स। रेजेंसी सेरामिक आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, रेजेंसी सेरामिक्स, ओके। तो रेजेंसी सेरामिक्स ओपन कर लिया। अब यहाँ पे मूविंग एवरेज वो लगा हुआ है, हाँ, एक बार चेक कर लेंगे हम लोग। और इसमें देखें ये करंट में रिकॉर्ड दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ये क्योंकि पेनी स्टॉक है, छोटा स्टॉक, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखा रहा है। तो अभी करंट प्राइस 10.5 है एंड 50 EMA एंड 200 EMA आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पेनी स्टॉक हम एक्चुअली अवॉइड करते हैं, इसमें हमेशा अपर एंड लोअर ब्रेकआउट लगा रहता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप देखें लाइक श्री लेदर का, आप देखें हिमाद्री स्पेशल केमिकल का देखना चाहते हैं तो उसका चार्ट देख लेते हैं। तो श्री लेदर्स, इसका स्पेलिंग आप देख लें, श्री लेदर, SRW, श्री लेदर आ गया। श्री लेदर का चार्ट आप ओपन कर लें। श्री लेदर का ब्रांड तो आप लोग जानते ही हैं, शूज़ के रिलेटेड जो बनाती है। अब इसका देखें चार्ट, इसमें देखें ब्रेकडाउन आया था इस तरीके से, फिर ये यहाँ से ये रिकवर होना शुरू हुआ, है ना। तो यहाँ पे इसने अच्छा सा ब्रेकआउट दिया है। और इसका फंडामेंटल देखने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसके वेबसाइट पे चले जाएं, लाइक स्क्रीनर पे चले जाएं, टिकर टेप पे चले जाएं, screener.in। ठीक है, स्क्रीनर आ गया। तो यहाँ पे श्री लेदर आप सेलेक्ट कर लें, श्री लेदर ओपन हो गया। तो इसका करंट मार्केट प्राइस 191 चल रहा है, ठीक है। कंपनी इज एंगेज इन फुटवेयर, एसेसरीज एंड मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन, हेडक्वार्टर इन कोलकाता विथ 35 डीलर्स शोरूम अपार्ट इट्स 5 शोरूम, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और इसका मार्केट कैप आप देख सकते हैं 441 का है, तो स्मॉल कैप हो गया। और यहाँ से 52 वीक लो एंड हाई आप चेक कर सकते हैं, 213/145,
ठीक है। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, 52 वीक हाई एंड लो का जो रेशियो है वो लेस देन 2 आना चाहिए अगर आप स्टॉक्स का सिलेक्शन करें फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए और इन्वेस्टमेंट पर्पस से। तो ये 52 वीक हाई एंड लो का जो रेशियो है, जैसे 213 डिवाइडेड बाय 145 करेंगे, वो लेस देन 2 आना चाहिए। ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप 213 को डिवाइड करेंगे 145 से, तो यहाँ पे 213 डिवाइडेड बाय 145 मैं अपने इसमें कर रहा हूँ मोबाइल में। तो यहाँ पर आप देखें 1.46 के आसपास आ रहा है, दैट इज़ दिस वन रेशियो इज़ 1.46 के आसपास आ रहा है, जो कि लेस देन 2 है। ठीक है। तो उस हिसाब से ठीक है स्टॉक। बाकी इसका ROC अगर आप देखें, रिटर्न ऑन इक्विटी 5.08 एंड ROC 6.99% का है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है। ठीक है। और इसका अगर आप करंट में इसका देखें आप, लाइक लेटेस्ट जो क्वार्टर का रिज़ल्ट आया है, सेल्स इंक्रीज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे सेल्स देखिए इंक्रीज़ हुआ है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में, एंड पिछले साल के कंपैरिजन में तो बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न इसका सेल्स आया है। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा आया है, एंड लास्ट ईयर के क्वार्टर के कंपैरिजन ईयर ऑन ईयर क्वार्टर करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त रिटर्न है इसका। ठीक है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी। एंड देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स 7.51 है, एंड लास्ट क्वार्टर से ये अच्छा रिज़ल्ट आया है, एंड ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें तो उससे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया इसका। तो इस हिसाब से यहाँ पे आप देखें नेट प्रॉफिट वगैरह जो भी है, EPS वगैरह आप चेक कर सकते हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ये अच्छा दिया ही है, ये अप हुआ है, एंड ईयर ऑन ईयर चेक करेंगे तो ये यहाँ पे अप हुआ है, EPS भी यहाँ पे इंक्रीज़ किया है। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मैं बता रहा हूँ आपको फॉर एजुकेशनल पर्पस से, स्टॉक्स आपको जब भी सेलेक्ट करना आप खुद का एनालिसिस भी करेंगे या अपने फाइनेंशियल एडवाइस से एडवाइस लेंगे, उसके बाद ही आप यहाँ पे स्टॉक्स का सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो भी बता रहा हूँ फॉर एजुकेशनल पर्पस से, तो क्या मेथड है, नए लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सा प्रोसेस है, कैसा कैसा हम लोग मेथड यूज़ करके आप यहाँ पे स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। तो श्री लेदर का हो गया। फिर उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे और भी स्टॉक्स यहाँ पे दिखा रहा है, HSCL दिखा रहा है। HSCL का चार्ट पहले देख लीजिए। HSCL हिमाद्री स्पेशल केमिकल। ओके। तो यहाँ पे भी देखें, ये यहाँ पे आपका ब्रेकआउट दे रहा है। ठीक है। इस पॉइंट पे 65 के आसपास ही इसने ब्रेकआउट दिया था, है ना, 65। यहाँ पे 200 EMA 65 एंड 66, मतलब 70 के आसपास एंट्री यहाँ पे बनाना था। थोड़ा सा ऊपर ये चला गया है। तो और भी स्टॉक्स हम देख लेते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम इसी में इन्वेस्ट करेंगे, और भी स्टॉक्स देखेंगे जो कि जस्ट इमीडिएट क्रॉस किया हो। स्टर्लिंग टूल्स है, स्टर्लिंग टूल्स हम देख लेते हैं। स्टर्लिंग टूल्स ये वाला। ओके। स्टर्लिंग टूल्स का अगर हम देखें यहाँ पे, इसका भी ग्राफ देखें, ये यहाँ पे आपका लगभग 202 मतलब 203 के आसपास, अभी 233 प्राइस चल रहा है, 233 के आसपास चल रहा है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये पे चार्ट जब भी ये ब्रेकआउट दिया है ना, यहाँ पे भी देखिए जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था तो अच्छा खासा यहाँ पे इसमें अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करके बनाया था, है ना। उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट अभी फ्रेश दिया है। ठीक है। ब्रेकडाउन हुआ, फिर देन ब्रेकआउट हुआ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, है ना, हर एक स्टॉक्स का जो कि जस्ट कुछ दिन पहले या फिर जस्ट इमीडिएट दिया हो ब्रेकआउट, वैसे स्टॉक्स को हम लोग अपने वॉच लिस्ट में डालेंगे और पोजीशन अकॉर्डिंग टू खुद का एनालिसिस करने के बाद ही बनाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप जो भी बिगिनर्स हैं स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे करेंगे, कैसे स्क्रीनर को लगाएंगे। क्योंकि मैं भी जब आया था इनिशियल में जब शुरू आया था तो स्टॉक्स का सिलेक्शन ही पता नहीं रहता था, आपस में डिस्कस करते थे ये वो ख़रीद लो वो ख़रीद लो, हालांकि उसमें लॉस हो जाता था। ठीक है। तो बिगिनर्स के लिए सबसे है कि कुछ मेथड्स को आप फॉलो करें, लाइक
मैंने जब भी बताया गोल्डन रूल बताया, या फिर मंथली टाइम फ्रेम पे 13 EMA बताया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से। तो ये दोनों रूल्स है ऐसा जो कि आप यहाँ पे फुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। और स्टॉक्स का सिलेक्शन के साथ साथ उसमें अगर आपको पोजीशन बनाना है तो उसका फंडामेंटल भी चेक करेंगे, लाइक क्वार्टर रिजल्ट अच्छा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, एनुअल रिजल्ट में वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, देन उसके बाद पोजीशन बनाएंगे। और साथ साथ में मार्केट का सेंटिमेंट कैसा है। अभी मार्केट का सेंटिमेंट जैसे पॉजिटिव बनता जा रहा है ना, FII लगातार बाई करते जा रहे हैं, तो अभी मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव है, तो उस मार्केट सेंटिमेंट में हम लोग यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। साथ में हमें स्टॉप लॉस भी रखना है, क्योंकि मार्केट में मान लीजिए जब नेगेटिव सेंटिमेंट हो जाएगा तो हमारा जो प्रॉफिट बना वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जो प्रॉफिट बना उससे एग्जिट करेंगे, फिर जब ये ब्रेकआउट देगा फिर दोबारा एंट्री बनाएंगे। तो जैसे 50 EMA के आसपास जैसे 2 रेड कैंडल बनाए वहाँ से हमें एग्जिट कर जाना है, ठीक है। और तीसरा कैंडल का वेट नहीं करेंगे, 2 रेड कैंसिल बन जाए वीकली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम बहुत होता है, ठीक है। 2 रेड कैंडल जैसे बन गया वहाँ पे हम और 50 EMA को टच कर गया, वहाँ पे हम निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये मेथड अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, लॉस नहीं होगा। स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस पता चल जाएगा, कैसे स्टॉक्स को सेलेक्ट करना है और कौन कौन सा ऐसा मेथड है जो कि पोजिशनल या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग फाइनेंशियल टिप्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।